नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश चौधरी। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। हल्दी की वायदा कीमतों में 7% का उछाल आया है। निर्यात की संभावना बढ़ने से उम्मीद है कि दिवाली तक इसकी कीमतें और बढ़ेंगी। अनुमान है कि अगले 3 महीनों में हल्दी की कीमतों में 8% तक की तेज़ी आ सकती है। बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार सितंबर डिलीवरी के लिए NCDEX हल्दी वायदा 5776 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा है। बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में हल्दी का कुल उत्पादन 2019-20 में 9.39 लाख टन था, जबकि दिसंबर 2019 तक वार्षिक निर्यात लगभग 1 लाख टन था। निर्यात मांग बढ़ने से हल्दी की कीमतों में तेज़ी आई है। हल्दी कीमतें 6000 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकती हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। मेथा ऑयल का भाव 1021 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इस साल मेथा ऑयल का उत्पादन 40% ज़्यादा रहने का अनुमान है। अब तक किसानों का 70 से 80% मेथा ऑयल बाज़ार में आ चुका है। इस साल मेथा ऑयल का उत्पादन 52,000 से 56,000 टन के बीच रह सकता है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सप्लाई बढ़ने से मेथा ऑयल में जोरदार तेज़ी दिखाई दे रही है। फार्मा और FMCG कंपनियां साबुन, सैनिटाइज़र और कफ सिरप बनाने में मेथा ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। मध्य प्रदेश के किसान ने ग्लूकोज की खाली बोतलों से ड्रिप सिस्टम बनाकर कमाल कर दिया है। किसान की कमाई देखकर अन्य किसान भी इसे अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ के रहने वाले किसान रमेश बारिया ने ग्लूकोज की खाली बोतलों से ड्रिप सिस्टम बनाया है। यह तकनीक पानी की बचत के साथ उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक है। यह प्रयोग इतना कारगर रहा है कि इसके लिए जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने रमेश बारिया की तारीफ की और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। राजस्थान सरकार ने किसानों की सहायता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब डिफ़ॉल्टर किसानों को एक मुश्त ऋण चुकाने पर ब्याज में 50% तक की छूट दी जाएगी। इससे राज्य के 60,000 किसानों के ब्याज के 239 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इस योजना के तहत कृषि ऋण तथा अकृषि ऋण दोनों को शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के 36 सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्जदारों को लाभ मिलेगा। किसान 30 नवंबर 2020 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। बिहार सरकार जैविक खेती के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दे रही है। इसके लिए बिहार के 13 जिलों में 362 किसान समूहों का गठन किया गया है। इसके तहत 5539 किसानों को 5 करोड़ 74 लाख रुपए का अनुदान मिल चुका है। राज्य में सरकार द्वारा किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसके अनुसार किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के कृषि मंत्री के अनुसार बिहार के 13 जिलों के 21,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब किसान भाइयों को बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस एक मिस कॉल से ये पता लगा सकते हैं कि उनके खाते में सरकारी योजनाओं का पैसा आया या नहीं। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, वहाँ बैंक में रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नंबर से मिस कॉल करके खाते की जानकारी मिल जाएगी। इसमें खाते के बैलेंस के अलावा 5 ट्रांजैक्शनों की जानकारी भी मिल जाएगी। SBI बैंक ने हाल ही में योनो कृषि ऐप शुरू किया है। इसके द्वारा किसान भाई अपने मोबाइल से बैंक संबंधी काम घर बैठे ही निपटा सकते हैं। किसान इस सुविधा के द्वारा घर बैठे मोबाइल से अपने KCC की लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। योनो कृषि ऐप से किसान बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसमें किसानों को वैज्ञानिक खेती के संबंध में जानकारी भी प्रदान की जाएगी। आलू की कुछ नई किस्में किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इनकी फसल 75 से 135 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला ने देश में विभिन्न राज्यों की जलवायु के अनुसार अभी तक आलू की 51 प्रजातियां विकसित की हैं। आलू की बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, इसलिए किसानों को इसके द्वारा बहुत लाभ मिल रहा है। ट्रैक्टर बाजार में अब फिर से रौनक बढ़ने लगी है। जुलाई 2019 की अपेक्षा जुलाई 2020 में घरेलू ट्रैक्टर बाजार में ट्रैक्टरों की बिक्री में 38.55% की वृद्धि दर्ज की है। लगातार 3 महीने ट्रैक्टर बिक्री में घाटा झेलने के बाद अब घरेलू ट्रैक्टर बिक्री रफ्तार पकड़ने लगी है। रबी फसल की अच्छी पैदावार हुई है और बढ़िया मानसून के कारण अब खरीफ की फसल भी अच्छी स्थिति में है और सरकार भी विभिन्न योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचा रही है। इन्हीं कारणों से किसान का रुझान ट्रैक्टर खरीदारी में काफ़ी बड़ा है। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।